आज के लेक्चर में हम सीखेंगे गुडविल क्या होता है। ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीख रखा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि व्हेन न्यू पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है तो बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि इनका रेशो बदल जाएगा, और रेशो कैसे कैलकुलेट करना ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। अभी हम गुडविल के बारे में समझ कर लेंगे, गुडविल की कुछ ट्रीटमेंट समझ कर लेंगे। देखो, गुडविल ऐसे ही नहीं निकाला जाता, तो गुडविल निकालने के लिए भी कुछ टर्म्स है। गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तभी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, अदरवाइज गुडविल का कैलकुलेशन या वैल्यूएशन नहीं होता। गुडविल कब वैल्यूएट किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो रहा है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर जब गुडविल परचेज किया हो तभी उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशंस है। अच्छा, ये गुडविल क्या होता है रे? व्हाट इज गुडविल? इट इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और फर्म, कि बिजनेस का रेपुटेशन, इमेज, उनका कितना नाम है मार्केट में, तो वो उनका क्या है? गुडविल है। बिकॉज इन्हीं नाम के वजह से, इसी रेपुटेशन के वजह से वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यस और नो? है ना? जैसे कि बिकॉज उनका मार्केट में ज्यादा रेपुटेशन है, मार्केट में ज्यादा नाम है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? गुडविल। जैसे कोई भी नॉर्मल सी कॉफ़ी या स्टारबक्स वाली कॉफ़ी है ना, तो स्टारबक्स वाली कॉफ़ी नॉर्मल कॉफ़ी से महंगी है। क्यों? बिकॉज उनका नाम है, गुडविल है, रेपुटेशन है। तो वो सेम प्राइस नहीं रख सकते थे क्या? रख सकते थे ना, बट हायर प्राइस सेट किए, और वो हायर प्राइस लोग दे भी रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। तो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल रहा है ना, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल रहा है, उनका अर्निंग ज्यादा हो रहा है। किस वजह से? गुडविल से। तो ये गुडविल फर्म के लिए क्या है? बेनिफिट है। तो ये फर्म की असेट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? हाँ, बट ये कौन सी असेट है? इट इज एन इनटेंजिबल असेट। कौन सी असेट है? इंटेंजिबल उसे कहा जाता है जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम बोलते कि ये लो, ये गुडविल ले लो, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये असेट है। कौन सी असेट है? इट इज एन इंटेंजिबल असेट। सो गुडविल इज अ बेनिफिट बोल सकते हो आप। कंपनी का नाम या कंपनी का फेम, कंपनी का रेपुटेशन, उनकी इमेज, इसको हम गुडविल कह सकते हैं। ओके, विच इज अल्टीमेटली हेल्प्स टू द फर्म और बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, राइट? बेसिकली इसी की वजह से, नाम, फेम, रेपुटेशन के वजह से ही उनको क्या हो रहा है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद होती है। इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंपनी की ऑनेस्टी है, या कंपनी ने अच्छा काम किया है, हार्डवर्क किया है ना, कंपनी के अच्छे एथिक्स है, एंड इसकी वजह से, क्यों? इसके पीछे कंपनी के उन पार्टनर्स की मेहनत है, इसीलिए तो उनका नाम हुआ है कंपनी का, इसलिए तो गुडविल बना है ना। तो ये बेसिकली ये गुडविल किस वजह से बना? इन पार्टनर के मेहनत की वजह से, एफर्ट्स की वजह से, अच्छे काम की वजह से, अच्छे गुड्स की वजह से, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से बना, राइट? हाँ, तो गुडविल बेसिकली किसकी वजह से बना? पार्टनर्स की वजह से। अभी देखो, तो गुडविल जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर, बिकॉज इसका कोई ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इनटेंजिबल असेट है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है इनके लास्ट कुछ ईयर में होने वाले प्रॉफिट के बेसिस पर, या उनके होने वाले कुछ परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर। उस हिसाब से गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गुडविल वैल्यूएट कभी भी उठ गए और गुडविल निकाल लिया, ऐसे है क्या? कभी भी हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो गुडविल तभी कैलकुलेट होगा कब? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है
तब गुडविल निकाला जाएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तब गुडविल निकाला जाएगा। और गुडविल तब निकाला जाएगा जब गुडविल परचेज किया जा रहा हो। परचेज करना कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को जब ले रही है तो उनका उसके साथ उनका नाम फेम भी ले रही है, ऐसे हुआ तब गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही केसेस में गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या वैल्यूएट कर सकते हैं। और कैसे वैल्यूएट करेंगे? उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। गेटिंग? सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल और वैल्यूएट गुडविल। अभी बहुत सारे हैं, वैसे आपके सिलेबस में आपको 2 मेथड दिए गए हैं। कितने? कौन से? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आप यहां देख सकते हो कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे 2 मेथड हमें समझकर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम ध्यान में लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है। देखो अभी हमने क्या देखा कि गुडविल जो है पास्ट प्रॉफिट पे निकाला जा रहा है या पास्ट परफॉर्मेंस पे निकाला जा रहा है। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस को लेना है, कैसे लेंगे? इनका एवरेज लेंगे। अभी देखो एवरेज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है कि उसकी टोटल और उसको नंबर ऑफ जो भी ईयर्स है या फिर उससे डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिलती है ना। जैसे कि मान लो पिछले 5 साल में इतना 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 प्रॉफिट, टोटल आपको 10 लाख प्रॉफिट हुआ तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है। लेट्स सी कि अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड कैसे? ऑन द एवरेज बेसिस। कैसे? एवरेज बेसिस पर ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे निकालेंगे? एवरेज बेसिस ऑफ पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। पिछले कई सालों की एवरेज निकालते हुए चलेंगे। पास्ट नंबर ऑफ जो बेसिस प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, ऐसे कोई 2-4 साल का प्रॉफिट लेते हुए करना है। And it is assumed that the firm will maintain average profit for next certain year and also so the goodwill is calculated on the basis of certain number of years or purchase of average profit। तो इसी बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, पिछले कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। ऐसे माना जाता है कि इतने प्रॉफिट वो अर्न कर रही है तो आगे भी ऐसा ही होगा, इस हिसाब से वो गुडविल निकाला जाता है। और परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम कौन सी मेथड सीखेंगे? हाँ, लेट्स सी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। यस ऑफ कोर्स, अभी मेथड के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना। सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहली स्टेप रहेगी एवरेज प्रॉफिट। बट ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एवरेज कैसे निकलती है? किसी भी चीज को, टोटल को उसके नंबर ऑफ ईयर्स वगैरह जो है उससे डिवाइड करेंगे। अभी क्योंकि हम कुछ ईयर्स का प्रॉफिट लेते हुए चल रहे हैं, है ना। जैसे अज्यूम करो, मान लो 2020-21, इसके पीछे है 2019-20, इसके पीछे है 2018-19 या इसके आगे 2021-22, ऐसे 4 ईयर्स ले लिए और हर एक ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। यस और नो? जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा इन सबको हमें लेते हुए चलना है, इन सबको लेते हुए चलना है। यहाँ मान लो 20,000, 30,000, 40, 50, ये हमें क्या हुआ? ये सब प्रॉफिट हुआ। लेट्स अज्यूम कि ऐसे प्रॉफिट हुआ। तो एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो इन सभी की क्या होगी? टोटल। अबे मान लो ऐसे करते हैं कि इसमें ये सारे प्रॉफिट है लेकिन ये 30,000 का क्या हुआ रे? लॉस हुआ। एक ईयर में क्या हुआ? इस वाले ईयर में लॉस हो गया। अभी ऐसे कंडीशन पर आप क्या करोगे? सबका प्लस करेंगे बट लॉस को माइनस करेंगे। समझे? ऐसे वाले कंडीशन में लॉस को क्या किया जाएगा? माइनस। तो जो भी फिर टोटल प्रॉफिट होगा प्लस 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 ये माइनस, इस तरीके से निकलेगा। गेटिंग? हाँ।
टोटल प्रॉफिट के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने ईयर्स का आपने प्रॉफिट लिया। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इनकी कितनी टोटल हो रही है रे, 1,40,000। ठीक है, नहीं माइनस मत करो, अज्यूम करो कि ये सब प्रॉफिट है, लॉस नहीं। हाँ ये सब प्रॉफिट है ऐसे मानकर चलते। कितना टोटल हुआ, 1,40,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 अपॉन कितने ईयर लिए हमने, तो इसको डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 4। जो आंसर मिलेगा वो क्या हुआ आपका, क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट। इसके आगे की स्टेप, ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम देख रहे हैं। अभी इसके आगे की स्टेप में क्या करना है आपको, हियर वी हैव टू कैलकुलेट फर्म का गुडविल। क्या निकालना है, फर्म का गुडविल। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्या है फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। क्या फॉर्मूला है बताओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। टू फाइंड आउट गुडविल हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलना है। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, जो भी XYZ यहां आया वो इधर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अभी ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जो भी है XYZ आपको दिया जाता है, और अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालोगे। क्या मिलेगा फिर आपको, गुडविल। समझे। सो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, गुडविल फाइंड आउट किया जाएगा। कौन सी मेथड यूज करते हुए, यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप्स ध्यान में लो। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, दूसरी स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और तीसरी स्टेप में गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करके सीधा आंसर। गेटिंग, इजी है, 3 स्टेप में आंसर मिल रहा है। ओके, इसी को लेते हुए इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। देखो अभी इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हम समझ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल के प्रॉफिट या लॉस हमें दिए। 2016 में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 17 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 18 में लॉस हुआ, कितना, 20,000, और 19 में प्रॉफिट हुआ। सबसे पहली स्टेप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट। तो निकाला टोटल प्रॉफिट, क्या करोगे रे, लॉस को माइनस, सारी चीज, सारे प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस। 1,20,000 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 20, तो आपको आंसर मिला। ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ आपका, टोटल प्रॉफिट। समझ पा रहे हो। हाँ, टोटल प्रॉफिट मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। क्या फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितना टोटल, 2,40,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 4, मिल गया हमें ये एवरेज प्रॉफिट। हो गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो गुडविल यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पर निकाला जाता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे यहाँ इन्होंने बोला कि 2 ईयर लेकर चलो, तो इन्होंने फॉर्मूला डाला, क्या, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज 2, तो फर्म का गुडविल निकल गया। हाँ, ये किसका गुडविल है, ये फर्म का गुडविल है। किसका गुडविल है, मतलब कंपनी अपना गुडविल फाइंड आउट कर रही है, फर्म्स गुडविल है ये। क्या है, फर्म का। समझे, यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडरस्टूड, कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें कहाँ यूज होगा, गुडविल की वर्किंग नोट करते वक्त कहाँ यूज होने वाला है, और ये हमें करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई
उसके लिए ये हमें पता होना जरूरी है। समझे वर्किंग नोट में क्या करना है? टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल। किसका गुडविल? फर्म का गुडविल। फिर उसमें से हम पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल हम निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? अभी इसी तरीके से दूसरी मेथड भी है विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी एवरेज प्रॉफिट में हम क्या लेकर चल रहे थे? एवरेज लेकर चल रहे थे, जो लास्ट कुछ ईयर के प्रॉफिट या लॉस जो भी था उस प्रॉफिट्स की क्या लेकर चल रहे थे? एवरेज। ओके, अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर नाम क्यों इसको दिया है? बिकॉज ये वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर या नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न किया जाने वाला प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट। देखो, और क्यों हो रहा है नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ गुडविल, है ना? बिकॉज ऑफ गुडविल, रेपुटेशन। सो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? इज द प्रॉफिट which is earned over and above the normal profit. If the firm earns extra profit, Starbucks वाली कॉफी ज्यादा पैसे कमा रही है, क्यों? Because of its reputation, है ना? So super profit can be considered as the base for calculation of goodwill. एक हमने एवरेज के बेसिस पर निकालना सीखा। दूसरा तरीका है कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट गुडविल के वजह से ही मिला है ना, तो उसको बेस मानकर क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हमें यहां पर जरूरत है। किसकी जरूरत है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट वी कॉल एज NRR। मतलब किसी भी इसमें जब इन्वेस्ट किया जाता है तो क्यों उसमें से कुछ ना कुछ क्या मिले? रिटर्न्स मिले। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है और वहां से रिटर्न्स प्रॉफिट के फॉर्म में अर्न कर रहा है। सो इट इज कंसिडर्ड टू अर्न, टू कैलकुलेट, कंसिडर टू कैलकुलेट प्रॉफिट नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कंसिडर किया जाता है? देखो, एक तो उनका कैपिटल जो कि कैश में हो सकता है या फिर काइंड में हो सकता है, प्लस इसके अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे? रिजर्व्स एंड ऑल भी कंसिडर करेंगे। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ रहा है यहां पर देखो, इसमें इन्होंने यहाँ इस तरीके से दिया है, इट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय फर्म, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज में लगाई जा रही है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई जा रही है। फिक्स्ड असेट्स जो बिजनेस में लगाए जा रहे हैं, अदर देन गुडविल प्लस करंट असेट्स उसमें लिए जाएंगे और माइनस किए जाएंगे करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे हम निकाल सकते हैं। जो बिजनेस में लगाया गया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, चलाने के लिए, उसे हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि कोई भी फर्म अगर पैसा लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो उसमें से वो रिटर्न चाहता है, कितना % उनको रिटर्न मिल रहा है, उनका रिटर्न मिलने का रेट कितना है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि हाँ, हमने 1 लाख रुपए लगाए तो उसके मुझे 1,10,000 मिले, तो कितना % मुझे रिटर्न में मिला? या 1 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे उसके 1.5 लाख रुपए रिटर्न में मिले, तो कितना % मुझे रिटर्न में मिला? समझ पा रहे हो? दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि वो हमें दिया जाता है रेट ऑफ रिटर्न। ये दो चीजें हमें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। ओके, अभी क्वेश्चन दिया है देखो, एक सुपर प्रॉफिट वाला, कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। 2014 को हमें 80,000 प्रॉफिट हुआ, 15 को भी 95,000 प्रॉफिट हुआ, 16 को 1,10,000 प्रॉफिट हुआ, ये 40,000 क्या हुआ? 17 में लॉस हुआ और 18 में भी प्रॉफिट हुआ 85,000। चलो, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉसेस दिए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने निकाल कर दे रखा है, विच इज
3,50,000। NRR भी दिया है कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 12% रिटर्न मिल रहा है। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी दी गई है। हाँ, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना कहा है, 2 ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है, 2। सबसे पहले इसमें भी हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। एवरेज प्रॉफिट अभी जस्ट हमने सीखा कैसे निकालेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। अभी इनका सभी को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे और इसको लेस, ये सब प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, सबकी एडिशन आ गई 3,30,000। कितने ईयर से, 5 ईयर से डिवाइड किया तो एवरेज कितना मिला, 66,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ पिछले 5 साल का। ओके, अभी ये हमने पहली स्टेप निकाली। स्टेप 1 इज कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नॉर्मल। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैसे निकाला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है, क्या है, हाँ यहां गलत हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, यह 100 होता है। फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब उसमें जनरली परसेंट आता है ना, इसलिए उसके लिए हम 100 लेकर चलते हैं, 10%, 12%, इसलिए समझे। हाँ, तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% इंटू 12/100, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। मिला नॉर्मल प्रॉफिट। अभी 2 चीजें हमारे पास है, एक एवरेज प्रॉफिट है और एक एवरेज और एक नॉर्मल। अभी हमें सुपर निकालना है। क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करो, मिलेगा हमें सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हियर विल गेट सुपर प्रॉफिट। चलो, एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया, फिर अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्या, गुडविल। तो कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट जो आया 24,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिए थे 2 ईयर, मिल गया गुडविल। किसका गुडविल हुआ, फर्म का गुडविल। सो इस तरीके से ये सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। आ रहा है समझ में, अंडरस्टूड। तो गुडविल इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, आप ये क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद हम समझेंगे कि गुडविल के मेथड्स क्या है और वह मेथड्स क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे वाला, ये आपको प्रॉब्लम में करना है। हर एक क्वेश्चन में ये मेथड आने वाले हैं और तब आपको केसेस को समझ कर लेकर कौन सी केस है उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो वो हम अभी आगे सीखेंगे, तब तक आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लो। चलो ठीक है, आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आया। ये क्वेश्चंस जो हमने अभी किए, सबका आंसर सही निकला? क्या आंसर था? ओके, वेरी गुड। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो किसी ने भी मिस करना नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे गुडविल के मेथड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।